राजधानी पटना के बापू सभागार में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन्म शताब्दी समारोह व अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ मुजफ्फरपुर से भी बड़ी भागीदारी थी, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लोग को लेकर चर्चा हुई और प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर से कई लोग आए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस महासम्मेलन के बाद कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष है संजय केजरीवाल जी। सर, आज अति पिछड़ा का महासम्मेलन हुआ है, प्रशांत किशोर जी ने संबोधित किया है, इसका कितना असर 2024 और 25 के चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान की धरती पे आज़ादी के बाद दो नायक कहलाए और दोनों नायक बिहार की पावन धरती से रहे। एक लोकनायक जयप्रकाश जी, एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में हम लोग इतना ही जानते हैं कि जब वो छोटे से परिवार से उठ के जब वो बिहार की सत्ता पे भी काबिज हुए तो न वो छोटे को देखते थे न बड़े को देखते थे, दोनों को एक समान एक बराबर देखते थे। यही कारण है कि वो किसी जात या विशेष के नेता नहीं कहलाए, वह बिहार की आवाम में जन नायक के नाम से पूरे हिंदुस्तान की धरती पे प्रसिद्ध उनको किया गया। आज जन्म शताब्दी है उनका। जन्म शताब्दी के अवसर पर जन सुराज की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, उसमें अति पिछड़ों का सम्मेलन भी समाहित किया गया। 35% की आबादी है बिहार की पावन धरती पे अति पिछड़ों की। मैं इतना ही जानता हूं कि जब कोई मकान बनता है तो उस मकान का पूरा भार पिलर पे, बीम पे होता है। आज तक अति पिछड़ा के 35% आबादी को इन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने सिर्फ पिलर और बीम के रूप में यूज कर लिया, अपनी छत बना ली, अपना घर बना लिया, लेकिन जहां हिस्सेदारी देने की बात आई तो अंगूठा दिखा दिया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह बात इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार के तमाम जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं कि आपकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बिना पिलर के कोई इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। बिहार की सत्ता पे काबिज होना है तो हमारे अति पिछड़ा समाज को सम्मान के साथ उनको उचित स्थान देना होगा। पिछड़ों को, दलित समाज को, हर वर्ग को, समाज के उस पिछड़े वर्ग को, चाहे वो अगड़ी जाति से आता हो, लेकिन उसको आपको स्थान देना होगा। अति पिछड़ा कोई जाति सम्मेलन नहीं है, अति पिछड़ा समाज के उन वर्गों का है जो समाज के अंतिम पायदान पर जिनको बैठाने का आज तक राजनीतिक दल के नेता काम किया करते थे। प्रशांत किशोर जी उन मोतियों को चुन के आपके बीच बैठाने का काम करते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, आज तक बड़े बड़े नेता आते हैं, दरवाजे से घुसते हैं, ब्लैक कैट कमांडो दिस दैट जाके मंच पे बैठ जाते हैं। प्रशांत किशोर जी को आपने देखा होगा कि आए तो जनता के बीच बैठे। यह है उनकी असली सोच कि जो जनता के बीच बैठेगा वही गद्दी पे राज करेगा। सर, 24-25 में कितना इसका असर होगा? देखिए, 24 के विषय में तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बताएंगे अभी तक क्या तय हुआ है बड़े स्तर पे, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता इतना जरूर बता दूं कि 2025 में 243 विधानसभा में एक जन सुराज का सिपाही खड़ा होगा और 2025 नवंबर के बाद बिहार की सत्ता पे जनता का सुंदर राज 200 विधायकों के साथ काबिज होगा। निश्चित रूप से। सर, क्या लगता है 2025 और 24 का जो चुनाव है उसमें अति पिछड़ा समाज को गोलबंद कर पाएंगे प्रशांत किशोर? आज जो कर्पूरी जयंती समारोह में आप आए हैं, ये जो जन सैलाब देखा है, ये जन सुराज को देखने तो आया ही है, प्रशांत किशोर को सुनने भी आया। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि हम उन लोगों का सम्मान करेंगे, उन क्षेत्रों का विकास करेंगे जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आज़ादी के बाद हम लोग क्या मांगते हैं अपने जनप्रतिनिधि से? नाला चाहिए, चापाकल चाहिए, कोई लैपटॉप, कोई बढ़िया चीज़ नहीं मांगता है। तो हम इतने पिछड़े में हैं, 75 साल के बाद एक प्रशांत किशोर बिहार में पैदा हुआ जो गुदरी का लाल, जिसके दिल में सभी जात, सभी धर्म का दर्द है और कहाँ विकास करना उसको पता है। वो सर्वे मैन है, ही मैन है, और सारे युवाओं के बीच में वो एक ऐसा आइडियल बन चुका है कि हर आदमी, कोई बीजेपी छोड़ के आ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव था वो छोड़ के चला आया। और मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूँ
कि 24 तो आंधी है, 25 में प्रशांत किशोर गांधी बन के पैदा होगा और गांधी बनेगा और बिहार में अपना राज होगा और जनता का राज होगा और सरकार जन सुराज की होगी। इसको लिख लीजिए, मैं पूरी यकीन ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि जनता में आक्रोश है और प्रशांत किशोर के प्रति प्यार है। जो जाति फैक्टर है वह कितना? प्रशांत किशोर ने जाति फैक्टर और धर्म फैक्टर को समाप्त कर दिया भाई साहब। जन सुराज का कोई नारा नहीं है, जन सुराज का एक ही नारा है कि जमीन से लेकर आसमान तक, अर्थ से लेकर फर्श तक जिसका विकास चाहिए सर्वे के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उसका सम्मान होगा और विकास होगा और बिहार का नाम मिटेगा। और एक बात हम कहना चाहते हैं बिहार की जनता से, हिंदू और मुसलमान सभी, सिख ईसाई से, कि अभी तक आप जात पात धर्म के नाम पर वोट दिया, एक बार अपने परिवार और अपने बच्चे के भविष्य के नाम पर वोट जन सुराज को दो और जन सुराज आपके बच्चे का भविष्य और आपका भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य कैसा उज्जवल करेगा, ये प्रशांत किशोर के ऊपर छोड़ दीजिए। एक बार जन सुराज पर, प्रशांत किशोर पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चे के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए। नाला कूड़ा चापाकल भूल जाइए और स्कूल अस्पताल चकाचक होगा, एक एक आदमी का चेहरा चमकेगा, गरीब खुशहाल होगा, बेरोजगारी दूर होगी। यही तो नारा है प्रशांत किशोर का। वो अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहा, मांग तो रहा हमारे और आपके लिए भाई साहब, ये तो आप भी समझ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सर 25 में 24 में इसका कितना असर दिखेगा? बिल्कुल इसका असर दिखेगा और ये असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी आज भी सभागार से इस बातों को नहीं कहा है। कर्पूरी जी जिस समय ये आंदोलन लाए थे उस समय वाकई एक समाज, एक परिवार, एक समुदाय पिछड़ित था, लेकिन अब वैसे समाज जो उच्च जाति से भी आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो वो पिछली व्यवस्था में ही आएंगे। उनकी इकोनॉमी स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो वो शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षित होना और शिक्षित व्यवस्था के बाद जो कायाकल्प होगा उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। होता क्या है, जब हमारे पास पैसा होता है तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हम बाहर भेजते हैं और वो बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलता है जो अपने बिहार में नहीं है। तो प्रशांत किशोर एक अकेला सिपाही निकला है इसी व्यवस्था को ठीक करने। हमारे बच्चा यहाँ रुके, यहाँ पढ़े और अपनी ज्ञान और अपने ज्ञान की व्यवस्था को यहाँ देने का कार्य करे और बिहार को डेवलप करे। लगता है कि नीतीश लालू से लोगों का मोह माया भंग? बिल्कुल, नीतीश जी और लालू जी से अगर मोह माया भंग नहीं हो रहा होता तो आज इतना जनसराब देखने को नहीं मिलता। तो ये थे मुजफ्फरपुर के लोग जो प्रशांत किशोर के द्वारा बापू सभागार में आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें मुजफ्फरपुर से बड़े तादाद पर लोग हमारे साथ है। क्या लगता है? राकेश जी हमारे साथ। राकेश जी क्या लगता है 24-25? देखिए हम यहाँ बिहार की राजनीति में युवा लोक दल की राजनीति से हम लोग राजनीति शुरुआत किए थे। जो नीतीश युवा लोक दल के अध्यक्ष थे बिहार के, उस वक्त से हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लेने का काम जो किया, लेकिन आज अकेला एक नेता प्रशांत किशोर ने जो जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित करवा दिया पूरे बिहार से, वैसा आज तक हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। जैसे जनता दल समता पार्टी भी बना तो उसमें भी 14 MP थे, जौहर साहब जैसे राष्ट्रीय लीडर थे, तब भी इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम नहीं हुआ करता था। लालू जी के साथ जो है रघुवंश बाबू जैसे लोग थे, जगतानंद सिंह जी थे, बहुत बड़े बड़े लीडरशिप थे, तो भी वैसा कार्यक्रम हम लोगों ने आज तक लोक दल से लेकर अभी तक जितने भी है पार्टियां बनी, हम लोग हर विंग के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने कभी नहीं देखा। एक अकेला प्रशांत किशोर ने यहाँ पटना को हिला देने का काम किया इस कार्यक्रम में। 24-25 में कितना असर? 24-25 में 24 का हम लोग छोटी भी बड़ी बात नहीं बोल सकते हैं। ये तो प्रशांत किशोर जी के ऊपर है कि लोकसभा चुनाव में वो कितने लोगों को लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। लेकिन 2025 में हमारे जैसे संजय केजरीवाल जी जैसे लोग जो हैं बहुत चुन कर आवेंगे, गुदरी के लाल लोग। हम लोग जो है पूरा 200 से ऊपर जो है बिहार में सीट लाने का काम करेंगे विधानसभा में। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साफ तौर पर प्रशांत किशोर का जो स्लोगन है विकास की बात, जनता की बात, लोग इस मुद्दे को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।